अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल के 4th क्लास से रिलेटेड। आज हमारी एचटीएमएल की सीरीज़ की चौथी क्लास है और आज हम सीखेंगे बुलेट्स एंड नंबर्स। हमने लास्ट 3 क्लासेस के अंदर हमने बुनियादी तौर पर एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था और उसके बाद हमने बैकग्राउंड को एडिट करना सीखा था, बैकग्राउंड में कलर और इमेज कैसे डालते हैं और जो है ना सॉरी इसके अंदर। एंड तीसरी जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने सीखा था कि हम टेक्स्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली जाके प्रीवियस वीडियोस देखो। एटलीस्ट आप क्लास 1 स्ट्रक्चर तो बुनियादी समझ लो, क्योंकि आज जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की क्लास में हम बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लिस्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कोई वेबसाइट। तो अब इस तरीके से जो लिस्ट बनी होती है ना, उस तरीके से अगर मुझे लिस्ट एचटीएमएल में बनानी है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ सिंपल। सबसे पहले मैं एक हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, H1 क्लोज किया, ब्लॉक एलिमेंट है तो जो कुछ भी लिखूंगा वो नए लाइन में ही आ जाएगा। इसने पूरा रो ऑक्यूपाई कर लिया अपने पास। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं 2 लिस्टें बनाना चाहता हूँ। पहला लिस्ट में बनाऊंगा अनऑर्डर लिस्ट पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा यूएल। ठीक है, मैं इस बार टाइप नहीं डाल रहा, तो देखो डिफॉल्ट में कौन सा टाइप लेकर आता है। ठीक है, और चलो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा आसान हो हमारे लिए समझने के लिए। और उसके बाद मैं इसे क्लोज़ भी कर देता हूँ और उसके अंदर हम एक लिस्ट बना लेते हैं, यूएल क्लोज़ करेंगे और उसके अंदर हम कुछ लिखेंगे लाइक एलआई यूज़ करके लिखेंगे। ठीक है, एलआई के बगैर हमने यूज़ नहीं करना एलआई। और अब इस एलआई के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी लाइक एग्जांपल क्लास 1 लिख देते हैं, सिंपल। देखते हैं ये क्या आता है। जैसे हम इसे सेव किया, html4 सॉरी क्लास 4.html। ठीक है, ये रहा हमारी क्लास 4। इस पर आते हैं और अब यहाँ पर आप देखो क्लास 1 एक आपके पास जो है ना डिस्क के तौर पर आ रही है। देखो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास डिस्क होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं टाइप यूज़ कर लूँ, ठीक है, अच्छा मैं कुछ और भी यूज़ कर लेता हूँ। मैं इस एल आई को कॉपी करता हूँ और इस एल आई को पेस्ट, सेव करेंगे, कमांड चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, रिलोड करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक लिस्ट बन के आई है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। ठीक है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर टाइप यूज़ करता हूँ, डबल कोटेशन ऑन इक्वल डबल कोटेशन ऑन, यहाँ पे बताते हैं डिस्क। तो देखो डिस्क तो नॉर्मली है, तो ये डिफ़ॉल्ट होती है, तो ये लिखो ना लिखो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिस्क के बजाय लिखता हूँ नन, NONE, तो देखो क्या होता है। वो जो बुलेट्स थे वो चले जाएंगे। लिस्ट के तौर पे तो काम कर रही है, लेकिन वो जो निशान थे वो चले जाएंगे। ठीक है, तो हम नन नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, ऑफ कोर्स नन यूज़ नहीं करते। ज़रूरत पड़ सकती है सर्कल, आपको एक सर्कल में नज़र आ रहा है और क्या थे। ठीक है, इस तरीके देखिए कोड हमेशा 100% किसी को याद नहीं रहता, मुझे खुद याद नहीं रहते। स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास स्क्वायर भी है, लेकिन आप जब कोड देखते हो तो आपको अंडरस्टैंड हो जाती है क्या चल रहा है। असल में कोडर का काम भी यही होता है। ठीक है, 100% कोडिंग किसी को याद नहीं रहती है, तो आप इस तरीके से स्क्वायर्स बना सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से टाइप कर सकते हो। अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनानी है, यानी कि क्लास 1 के अंदर मुझे बताना है कि मैंने क्या पढ़ाया था क्लास 1 में, यानी कि मैंने क्लास 1 में बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, अब मुझे वो एक लिस्ट के तौर पे बताना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, ये 2 क्लासेस मैंने चीज़ें पढ़ाई थी ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ूंगा। ठीक है, उसको बाद में तोड़ते हैं, पहले हम ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हम एक ही जगह पे इस चीज़ को समझ लेना। मैं एक ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं कि सबका मैं कॉपी बना लेता हूँ, बल्कि तमाम गैप के साथ कॉपी किया। अब जहाँ मुझे चेंज करना है वहाँ चेंज करूँगा। जैसे कि ये एक सिर्फ बुलेट था, तो यहाँ पे सिर्फ बुलेट लिखूँगा। ये नंबर है, यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखूँगा। और यहाँ पर टाइप में फ़िलहाल मैं टाइप में कुछ भी नहीं लिख रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ डिफ़ॉल्ट में क्या आता है। ठीक है, और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर OL यूज़ करेंगे फॉर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कौन किया, तो ऑर्डर लिस्ट ही क्लोज़ होगा, ऐसे नहीं आप UL क्लोज़ कर दो। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट क्लोज़ करेंगे और उसके बाद LI सेम रहेगा। कोडिंग का देखो मोस्टली जो ना कॉपी पेस्ट होता है। अब आप देखो हमारे पास एक बुलेट्स एंड नंबर्स आ चुके हैं, 1 2 3 इसमें नॉर्मल होता है। अगर मुझे इसका टाइप चेंज करना है, यानी कि ABCD या नो रोमन नंबर्स में देना है, तो मैं इसमें एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा टाइप का। ठीक है, टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और इसमें मैं दूंगा लाइक I फॉर रोमन नंबर्स। तो HTML क्या करेगा, नॉर्मली मेरे लिए I 1 2 3 4 लिख देगा। सही है, अगर मुझे लाइक ABCD यूज़ करना है, मैं A यूज़ करूँगा। ठीक है, रिलोड करेंगे, ABCD आ जाएगा। अगर मैं कैपिटल यूज़ करता हूँ तो देखते हैं क्या कैपिटल आ रहा है, तो देखो कैपिटल में भी लिस्ट बन सकता है। ठीक है, यानी आप लिस्ट इस तरीके से किसी में भी बना सकते हो।
सही है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और टाइप्स पता हो तो काइंडली कमेंट करें ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। खैर, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि अगर मुझे इन लिस्ट के अंदर मज़ीद और लिस्ट बनानी है तो क्या करेंगे? सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। हम इस एलआई को बंद करने से पहले इसके अंदर एक और लिस्ट ओपन कर देंगे, दैट्स इट। इस एलआई को बंद करने से पहले एक और लिस्ट ओपन कर देंगे। इसके बाद ही हमें एक लिस्ट चाहिए ना, तो कौन-सा लिस्ट चाहिए आपको? बुलेट्स ऑर्डर लिस्ट चाहिए या अनऑर्डर लिस्ट चाहिए? तो हम एक काम करते हैं, अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर डाल देंगे और ऑर्डर के अंदर हम अनऑर्डर डाल देंगे। एक मतलब एक वेरिएशन बन जाएगी, ठीक है? ओएल यूज़ कर लेता हूँ। टाइप 1 2 3 नॉर्मल है मेरे लिए, मुझे चलेगा। इतने हमने एलआई सीखे थे, कितनी चीज़ को टॉपिक सीखे थे उतने एलआई लिखना है। मैंने 2 टॉपिक सिखाए थे, ठीक है? एक मैंने इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल एलआई बंद करना है। उसके बाद एक और एलआई देना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, बेसिक, फाइन। उसके बाद ज़ाहिर है ओएल ओपन किया है तो ओएल क्लोज भी होगा, लाज़िम है। तो अब देखो, एलआई के अंदर हमने ओएल ओपन किया और उसके बाद एलआई बंद कर दिया, एंड लेट्स चेक क्या काम करेगा? बिल्कुल करेगा, लॉजिकल है, क्यों नहीं काम करेगा? ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये एक टैग है, सॉरी ये एक लिस्ट है और उसके अंदर ये सब लिस्ट बन चुके हैं। इस तरीके से अगर आपको सब लिस्ट मज़ीद बनाने हैं, आप मज़ीद बना सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ, ठीक है? एंड क्या हो अगर मैं इन सबको ही कॉपी कर लूँ, क्योंकि इसकी मैं फॉर्मेटिंग भी कॉपी करना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं दोबारा बनाऊँ, सॉरी, ऑफ कोर्स मैं इसे दोबारा बनाऊँगा, ठीक है? क्लास 2 बेसिक स्ट्रक्चर क्या था हमारा? क्लास 2 में हमने क्या सीखा था? क्लास 2 में हमने बॉडी कलर एंड बॉडी इमेज, बैकग्राउंड कलर जिसको हम बीजी कलर बोलते थे, ये हमने दूसरी क्लास में सीखी थी। और अब देखो इस तरीके से ना, जब आप कोडिंग करते हो ना, तो ओवरऑल प्रॉपर्ली आपको समझ में आती है कौन सी टैग कहाँ क्लोज हो रही है, कहाँ ओपन हो रही है, ठीक है? तो अब मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आप लोग को भी ये चीज़ें समझ आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है? क्लास 1 के बाद क्लास 2 के बाद क्लास 3 एंड उसके बाद हमने क्या सीखा था? और इसके बाद तो हम यही सीख रहे हैं, ठीक है? इसको रहने देते हैं, ठीक है? इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। तो इस तरीके से देखो, अब आप ये कोडिंग कर रहे हो। यहाँ पर नंबर्स में भी मैं अब ये पूरा ही कॉपी करूँगा। देखो मेरे पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है? जो है ना पूरा कोडिंग लिखता रहूँ। वैसे ही ये सारी सेम है, तो मैं इन सबको ही कॉपी कर रहा हूँ और H1 की बजाय बस बाकी का सारा पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आई नो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है। मैंने वो भी कॉपी कर लिया था गलती से, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? ओएल ओपन करना है, ज़ाहिर-सी बात है, और यहाँ पर ओएल को हमने क्या करना है? क्लोज़ करना है, ठीक है? अब जहाँ ओएल है, ठीक है, हमने जहाँ यूएल था वहाँ ओएल कर दिया, ठीक है? ताकि अनऑर्डर लिस्ट कंटिन्यू हो। अब ऑर्डर लिस्ट कंटिन्यू हो, अब यहाँ पर नीचे मुझे अनऑर्डर देना है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ यूएल करता रहूँगा। बाकी मेरा काम हो जाएगा क्योंकि कॉपी पेस्ट है, सारा बाकी कॉपी पेस्ट है। मुझे अंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से मेरे लिए दिक्कत नहीं है। अगर आपके लिए दिक्कत हो रही है, तो काइंडली कॉपी पेस्ट ना करें, एक-एक करके वर्ड बाय वर्ड इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है? आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर, एंड लेट्स सी द मैजिक। अब हमने एक लिस्ट बना ली है, ठीक है? लिस्ट के अंदर सब लिस्ट, और इसके अंदर अगेन हम सब लिस्ट भी बना सकते हैं। वही तरीका है, एलआई को तोड़ो, उसके अंदर मज़ीद ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट जो भी चीज़ें आपने बनानी है, अब उस तरीके से उसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट तो डिस्क होता है, ठीक है? यहाँ पर सर्कल क्यों है? क्योंकि ये एक सब लिस्ट है। सब लिस्ट में डिफ़ॉल्ट जो है ना सर्कल होता है। लेट्स चेक, क्या हमने इसे दिया है क्या? देखो, हमने कोई टैब नहीं दिया, तो सब लिस्ट में डिफ़ॉल्ट सर्कल होता है और लिस्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ओएल में स्क्वायर दिया हुआ है, ये नहीं आता, ठीक है? ये वर्क नहीं करता, वो वैसे ही काम नहीं कर रहा उस पर। सेव कर लेते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।